गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश एजुकेशन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग एसएससी जीडी अग्निवीर एवं स्टेट पुलिस के लिए जो परीक्षा ली जाती है उसका उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो जीके जी से संबंधित होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 क्वेश्चन नंबर तक करवा चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए में दिया गया लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी में दिया यो होम, ऑप्शन सी में दिया गया लॉर्ड बेवेल और ऑप्शन डी में दिया गया जॉन स्ट्रेची। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि यो होम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किससे? ऑप्शन ए में दिया गया ह्यूरोज, ऑप्शन बी में दिया गया गफ, ऑप्शन सी में दिया गया नील और ऑप्शन डी में दिया गया हैवलॉक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ह्यूरोज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऑप्शन ए में दिया गया अबुल फजल, ऑप्शन बी में दिया गया अबुल कादी बदायूनी, ऑप्शन सी में दिया अलबरूनी, ऑप्शन डी में दिया दादा दारा सिकोह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अलबरूनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है, खजुराहो का मंदिर संबंधित है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी में दिया गया हिंदू धर्म, ऑप्शन सी में दिया हिंदू धर्म और जैन धर्म, ऑप्शन डी में दिया गया जैन धर्म। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि हिंदू धर्म और जैन धर्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया वायु पुराण, ऑप्शन बी में दिया विष्णु पुराण, ऑप्शन सी में दिया गया भागवत पुराण और ऑप्शन डी में दिया गया मत्स्य पुराण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि मत्स्य पुराण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? ऑप्शन ए में दिया अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन बी में दिया फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी में दिया इंग्लैंड की क्रांति और ऑप्शन डी में दिया गया रूसी क्रांति। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए में दिया इंग्लैंड, ऑप्शन बी में दिया फ्रांस, ऑप्शन सी में दिया चीन और ऑप्शन डी में दिया अमेरिका। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि इंग्लैंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन ए में दिया गया आरसी मजूमदार, ऑप्शन बी में दिया गया बीडी सावरकर, ऑप्शन सी में दिया बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी में दिया गया सर जॉन लॉरेंस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बीडी सावरकर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन ए में दिया महमूद गजनबी, ऑप्शन बी में दिया मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी में दिया सिकंदर, ऑप्शन डी में दिया गया मोहम्मद बिन कासिम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि महमूद गजनबी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? ऑप्शन ए में दिया गया लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी में दिया गया लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन सी में दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी में दिया गया लॉर्ड हार्डिंग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए में दिया गया मेटरनिख, ऑप्शन बी में दिया गया लुई 14वां, ऑप्शन सी में दिया नेपोलियन और ऑप्शन डी में दिया गया लुई 16वां। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लुई 14वां। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को किस जेल में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए में दिया गोरखपुर, ऑप्शन बी में दिया वाराणसी, ऑप्शन सी में दिया गोंडा और ऑप्शन डी में दिया गया है फैजाबाद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि गोरखपुर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है, तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया था? ऑप्शन ए में दिया गया बाबर, ऑप्शन बी में दिया गया अकबर, ऑप्शन सी में दिया गया जहांगीर और ऑप्शन डी में दिया गया औरंगजेब। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जहांगीर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है,
फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है रूसो, ऑप्शन बी में दिया है नेपोलियन, ऑप्शन सी में दिया गया है वोल्टेयर, ऑप्शन डी में दिया गया रिवाल्डी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि रूसो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है अकबरनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में दिया अकबर, ऑप्शन बी में दिया अबुल फजल, ऑप्शन सी में दिया गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी में दिया जहांगीर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अबुल फजल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कंट्री बिफोर मी, ऑप्शन बी में दिया नॉन स्टॉप सर्विस, ऑप्शन सी में दिया सर्विस बिफोर सेल्फ, ऑप्शन डी में दिया सर्विस फॉर नेशन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट किसे जोड़ता है? ऑप्शन ए में दिया गया दिल्ली कोलकाता, ऑप्शन बी में दिया आगरा मुंबई, ऑप्शन सी में दिया गया दिल्ली अमृतसर और ऑप्शन डी में दिया कोलकाता पेशावर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि दिल्ली अमृतसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों से किस एक नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है माउंड ऑफ लिविंग, ऑप्शन बी में दिया गया माउंड ऑफ स्केलेट से, ऑप्शन सी में दिया गया है माउंट्स ऑफ स्लेब्स, ऑप्शन डी में दिया गया है माइंड्स ऑफ डेड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि माइंड्स ऑफ डेड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है एथेनॉल, ऑप्शन बी में दिया गया है ग्लासियल एसिड, ऑप्शन सी में दिया है एस्टर, ऑप्शन डी में दिया गया है सिरका। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सिरका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया सहपत्र, ऑप्शन बी में दिया गया सहपत्रक, ऑप्शन सी में दिया गया सहपत्र और परिदल पुंज, ऑप्शन डी में दिया गया परिदल पुंज। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सहपत्र और परिदल पुंज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में दिया गया 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में दिया गया 20 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी में दिया गया है 62 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया मारिया मॉन्टेसरी का नाम किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए में दिया महिला अधिकारों से, ऑप्शन बी में दिया बाल शिक्षा से, ऑप्शन सी में दिया क्रिश्चियन मिशन से और ऑप्शन डी में दिया गया मिशन अस्पतालों से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बाल शिक्षा से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? ऑप्शन ए में दिया है लेनिन, ऑप्शन बी में दिया है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी में दिया है स्टालिन और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया निलंबन का, ऑप्शन बी में दिया गया जेल का, ऑप्शन सी में दिया झाग का और ऑप्शन डी में दिया गया पायस का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि पायस का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? ऑप्शन ए में दिया गया डेल्टा, ऑप्शन बी में दिया जलप्रपात, ऑप्शन सी में दिया गया है छाड़नझील और ऑप्शन डी में दिया गया जलोढ़ शंकु। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि डेल्टा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल टॉप लूसेंट का 25 प्रश्न थे। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि मैं कभी वीडियो अपलोड करूं तो सीधे आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।